यह है शिवपुर गांव, जहां मिट्टी की खुशबू में सादगी है, लोगों की मुस्कुराहट में अपनापन है। यहाँ दौलत भले ही कम हो, लेकिन दिलों की दौलत बहुत बड़ी है। सुबह की पहली किरण जैसे ही इस धरती को छूती है, शिवपुर जाग उठता है। कोई खेतों में काम करने जाता है, कोई चूल्हा जलाता है, कोई तालाब से पानी भर लाता है। हर घर में मेहनत है, हर आंख में उम्मीद, और इन्हीं उम्मीदों के बीच एक नाम है रघु। गरीब है पर दिल अमीर, नौकर है पर सबसे वफादार। अपनी मेहनत की कमाई से जीता है और दूसरों की मुस्कुराहट में अपनी खुशी ढूंढ लेता है। आज तो ये गांव मुस्कुरा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में यहीं से शुरू होगी वो कहानी जो वफादारी की मिसाल बनेगी। रघु पानी की बाल्टी लेकर हवेली की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में गांव के दो छोटे बच्चे उसे रोक लेते हैं। रघु भैया, हमें गोदी में घुमा दो, नहीं तो हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। अरे, तुम्हारा रास्ता रोकना भी बड़ा काम है। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें घुमा दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? रघु भैया, मैं तुम्हें अपनी पतंग दूंगा। और मैं दूंगा आधा आम जो कल पेड़ से चुराया था। अरे वाह, चोरी का आम! ये तो सौदा बेकार है। याद रखो बच्चों, मजा चोरी में नहीं, मेहनत में है। अगर आम खाना है तो खुद के पेड़ लगाओ, पसीना बहाओ, तब जो फल मिलेगा उसका स्वाद असली होगा। सच कहते हो रघु भैया, हम मेहनत से पढ़ेंगे और बड़े होकर अपने खेत खुद जोतेंगे। बस यही सुनना चाहता हूं मैं। याद रखना, किताब और खेत दोनों तुम्हारे दोस्त हैं। एक तुम्हें अक्ल देगा, दूसरा रोटी, और जिसकी जिंदगी में अक्ल और रोटी दोनों हो, उसे कोई झुका नहीं सकता। इतना कह के रघु हवेली की ओर चल देता है। शिवपुर गांव में एक ही घर था, जहां दौलत की चमक तो थी, लेकिन दिल की गर्माहट नहीं। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली, जहां आदेश कानून होते थे और नौकर सिर झुकाकर चलते थे। सुनो सब, ये हवेली आलसियों के लिए नहीं बनी। जो भी गलती करेगा उसकी जगह यहाँ नहीं होगी। ठाकुर साहब, सुबह का पानी भर दिया है, गायों को चारा भी डाल दिया है। हाँ, ये तो तेरा फर्ज है, इसमें बताने जैसा क्या है। नौकर वही जो बिना बोले सब कर दे। याद रख रघु, तेरी औकात यही है, सेवा करना चुपचाप। ठाकुर साहब, औकात छोटी बड़ी हो सकती है, मगर सेवा अगर दिल से की जाए तो वो पूजा बन जाती है। रघु नौकर था, मगर उसकी बातों में सच्चाई थी, और यही सच्चाई आगे चलकर उसे हवेली का सबसे बड़ा सहारा बनाएगी। ठाकुर की दौलत अनगिनत थी, मगर उसकी असली दौलत थी उसकी नन्ही बिटिया रीना। मासूम हंसी, नटखट आंखें और दिल से साफ, वो रघु से बेहद जुड़ी हुई थी। रघु भैया, देखो ना, मेरी गुड़िया का हाथ टूट गया, इसे ठीक कर दो प्लीज। धन्यवाद रीना जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सबसे अच्छे हो रघु भैया, सच में। अगर तुम ना होते तो मेरी गुड़िया भी कभी ठीक ना होती। रीना, याद रखो, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये बस एक नौकर है। नौकर हो या कोई और, मेरे लिए तो रघु भैया ही सबसे अच्छे हैं। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, और इस नन्ही रीना का दिल रघु को अपना सबसे अपना मान चुका था। दिन की भागदौड़ थम जाती है, मगर रात में दिल की बातें खुल जाती हैं, और उस रात रीना ने रघु से वो वादा लिया जो उसकी जिंदगी बदल देगा। रघु भैया, वो तारा देखो, सबसे चमकदार वाला, ये मेरा तारा है। जब भी मुझे डर लगेगा मैं इसे देखूंगी और लगेगा कि तुम मेरे पास हो। और मैं वादा करता हूँ छोटी रानी, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, मैं तुम्हारा ये तारा बनकर हमेशा साथ रहूंगा। फिर तो मुझे कभी डर नहीं लगेगा रघु भैया, क्योंकि मुझे पता है आप मेरा सबसे बड़ा सहारा हो। कुछ वादे छोटे दिखते हैं, लेकिन वही वादे आगे चलकर जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। जहां दिलों में शक की आग लगती है, वहां फुसफुसाहटें चिंगारी बनकर फैल जाती हैं, और हवेली की रसोई में भी अब वही आग भड़कने लगी थी।
सुन भाई, ठाकुर अब रघु पर शक करने लगे हैं। कहते हैं रीना बिटिया उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगी है। और करेगा भी क्यों नहीं? रघु सबका चहेता जो बन गया है, कभी बच्चों का हीरो, कभी रीना का रखवाला। कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुर की ही इज्जत पर आंच आ जाए। चुप रहो। रघु भैया के बारे में एक शब्द और कहा तो मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। वो सबसे अच्छे हैं, समझे? छोटी बिटिया, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। बातें नहीं, ये झूठ है और झूठ कभी सच पर हावी नहीं हो सकता। याद रखना, रघु भैया पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। बच्चों के मुंह से निकले शब्द सच्चे होते हैं, मगर हवेली की दीवारों में गूंज रही फुसफुसाहट अब एक बड़ी तूफान की ओर इशारा कर रही थी। कुछ लोग रिश्ते में खून से जुड़ते हैं, मगर उनके दिल जहर से भरे होते हैं। ठाकुर का सौतेला भाई वीर सिंह ऐसा ही इंसान था। अरे भाइयों, कैसे हो? सुना है ठाकुर की हवेली अब रघु नाम के नौकर की वजह से चमक रही है। हाँ ठाकुर साहब, रघु सचमुच नेक दिल है, सबका सहारा है वो। वाह, नौकर का इतना सम्मान, ये तो ठाकुर की तौहीन है। सोचो, जिस घर में नौकर हीरो बन जाए, उस घर के मालिक की इज्जत कहाँ जाएगी? पर वीर सिंह जी, रघु ने कभी गलत काम नहीं किया। वो तो सबके भले की सोचता है। गलती की जरूरत किसे है? कभी कभी इल्जाम ही काफी होता है, और इल्जाम से बड़ी तलवार कोई नहीं। लेकिन वीर सिंह जी, क्या सच में इतना बड़ा खेल खेला जा सकता है? खेल नहीं, ये तो कला है। विश्वास, डर और थोड़ी चालाकी, वही इंसान को हिला देती है। और हवेली में अब हिलना शुरू हो चुका है। और यूं हवेली की दीवारों में एक नया जर घुलने लगा। साजिश का खेल अब शुरू हो चुका था। रात का अंधेरा हमेशा सच्चाई छुपाने के लिए नहीं होता। कभी कभी यही अंधेरा सबसे खतरनाक योजनाओं को जन्म देता है। भाई साहब, रघु का हक रीना पर बढ़ता जा रहा है। अगर अब इसे रोका नहीं गया तो यह नौकर हवेली में मालिक की जगह बना देगा। नौकर मेरी बेटी पर हक जमा रहा है और मैं देख रहा हूँ ये मेरे घर की इज्जत पर सवाल है। तब योजना ऐसी होनी चाहिए कि रघु को समझ ही ना आए। अफवाहें, डराने धमकाने की चाल, धीरे धीरे हवेली के सब लोग उसके खिलाफ हो जाएं। सही कहा, उसे फंसाना होगा ताकि रीना का भरोसा भी हिल जाए। हर झूठ एक कदम है और हर कदम रघु को झुकाएगा। हवेली की दीवारें अब साजिश की गूंज सुनेंगी। अच्छा, सुबह से काम शुरू करें। नौकरों में अफवाहें डालो, सबको डराओ और रघु को अकेला महसूस कराओ। और जैसे जैसे भरोसा टूटेगा, रघु को अपनी गलती का एहसास होगा, पर तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, ये खेल शुरू होता है। हवेली में अब हर साया उसका विरोधी बन जाएगा। और यूं रात के सन्नाटे में दो दिलों में साजिश का बीज बो दिया गया। अगले दिन हवेली की दीवारें इन चालों की गूंज से कांपने वाली थीं। रिश्ते जितने मासूम होते हैं, डर भी उतना ही गहरा होता है। और उस रात हवेली की दीवारों में पहली बार डर की हल्की धड़कन महसूस हुई। रघु भैया, अगर पापा वीर सिंह की बातें मान लें तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? रीना रानी, कभी नहीं। मैं तुम्हारा साया बनकर हमेशा रहूंगा। चाहे हवेली में कितनी भी साजिशें हों, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन डर लग रहा है, सब कुछ बदल जाएगा। रघु भैया, अगर मुझे चोट पहुंची तो? तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारी रक्षा करूंगा। भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं डर नहीं होंगी, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और यूं डर के बीच भी रघु की ईमानदारी ने रीना का विश्वास मजबूत कर दिया। हवेली की दीवारों में अब आने वाले तूफान की हल्की आहट महसूस हो रही थी। जहां भरोसा टूटता है, वहां झूठ की जड़ें गहरी होती हैं। और उस रात हवेली में पहली बार रघु पर इल्जाम का जहर घुलने लगा। रघु, पता चला है कि तुमने हवेली के खजाने से कुछ छुपाया है। बताओ, सच क्या है? एक झूठ भी बर्दाश्त नहीं होगा। मालिक, मैंने कभी किसी चीज को छुपाया नहीं। हर चीज आपकी निगरानी में रही है। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? ओह, भरोसा? कभी कभी विश्वास ही धोखा दे देता है। हवेली के लोग देखेंगे कि नौकर सच बोल रहा है या झूठ, और अगर थोड़ा सा इल्जाम मिला तो सब आसान हो जाएगा। मालिक, मैं हर दिन आपके सामने ईमानदारी से खड़ा रहा हूँ। मैंने कभी भी आपकी इज्जत या हवेली को नुकसान नहीं पहुँचाया।
अगर आप मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे तो सच सामने आएगा। छोटे झूठ से बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। देखो कैसे हवेली में सबको डर और शक में डालना है। भाई साहब, सच में क्या रघु ने कुछ किया होगा? मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कोई भी इल्जाम अगर लगाया गया तो मैं साबित कर दूंगा कि सच हमेशा विजयी होता है। रघु की सच्चाई अब हवेली की दीवारों पर लहराने लगी थी, पर यह लहर वीर सिंह और ठाकुर की साजिशों से टकराने वाली थी। जब भरोसा टूटने लगे, डर बढ़ जाता है, और उस रात रीना के दिल में रघु की सुरक्षा ही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद। रघु भैया, पापा और वीर सिंह अब आपको गलत समझ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। क्या आप सच में मेरे साथ हैं? रीना रानी, हमेशा मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन अगर सब गलत साबित हो गया तो? अगर मुझे चोट पहुंच गई तो? कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारी रक्षा करूंगा। भरोसा रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो मैं डर नहीं होंगी क्योंकि आप मेरे साथ हैं। सच में रानी, डर केवल उन लोगों का होता है जो अकेले होते हैं, पर तुम कभी अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रघु की वफादारी और साहस ने रीना के डर को खत्म कर दिया। हवेली में साजिश की परछाई बढ़ती रही, पर रघु की रक्षा ने भरोसा और उम्मीद जगा दी। जहाँ सच और झूठ की लड़ाई होती है, वहाँ केवल साहस ही विजयी होता है, और रघु अब उस लड़ाई में उतर चुका था। जो साजिश हवेली में छुपी है, उसे मैं सामने लाऊंगा। सच हमेशा अपने रास्ते खोज लेता है। ये देखो, ये दस्तावेज साबित करते हैं कि मुझे फंसाया जा रहा था। वीर सिंह और कुछ नौकर झूठ फैला रहे थे। अब सबको सच्चाई दिखानी होगी। सच्चाई की ताकत ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया, और उस सुबह हवेली में भरोसे और जीत का सूरज चमक उठा। मालिक, अब सब कुछ सामने है। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया वह पूरी तरह झूठ था। मैंने कभी आपकी इज्जत या हवेली को नुकसान नहीं पहुंचाया। रघु, ये सच है। मुझे लगता है मैंने जल्दी निर्णय कर लिया। नहीं, यह असंभव है। सब तो मेरी योजना थी। रघु भैया, मैंने हमेशा आप पर भरोसा रखा। आपने सच में सब ठीक कर दिया। मैं जानती थी आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। रीना रानी, भरोसा रखो। सच की ताकत हर झूठ से बड़ी होती है। हवेली में अब कोई डर या शक नहीं रहेगा। हवेली में आज से हर चीज साफ होगी। रघु, तुम्हारी वफादारी और साहस ने हम सबको बचा लिया। मैं अब कभी डरूंगी नहीं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और यूं रघु की जीत और रीना का भरोसा हवेली में नया उजाला लेकर आया। साहस, वफादारी और सच्चाई की ताकत ने हर दिल को जीत लिया। अंधेरा टूट गया और भरोसे की रोशनी फैल गई। जिस रात हवेली की दीवारें भरोसे से गूंज रही थीं, उसी रात जंगल की परछाइयों में एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, और उस षड्यंत्र का सबसे बड़ा शिकार ठाकुर की बेटी रीना बनने वाली थी। मुझे छोड़ दो। क्या तुम नहीं जानते मैं ठाकुर की बेटी हूँ? मेरे पिताजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठाकुर? हाँ, वही ठाकुर जिसने मुझे हमेशा नीचा दिखाया। अब देखना, उसकी बेटी मेरी कैदी बनेगी। हवेली पर राज मैं करूंगा और ठाकुर की ताकत को चूर कर दूंगा। तुम सोचते हो तुम जीत जाओगे? याद रखना, सच कभी हारता नहीं। सच वही होता है जो तलवार और ताकत से लिखा जाता है, और आज ये ताकत मेरे हाथों में है। चुपचाप चलो, वरना ये जंगल ही तेरी आखिरी मंजिल बन जाएगा। डराने की कोशिश मत करो। मेरा भाई रघु आएगा, वो तुम्हें रोक लेगा। रघु? एक नौकर? वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? जब तक वो यहाँ पहुँचेगा तब तक तू मेरी कैद में होगी और हवेली मेरी मुट्ठी में। तुम चाहे कितनी भी बेड़ियां डाल दो, मेरी आत्मा कभी हार नहीं मानेगी। बहुत जुबान चलाती है। तेरे इस जज्बे को मैं तेरी कमजोरी बना दूंगा। ठाकुर को झुकना ही पड़ेगा और तेरे रक्षक नौकर को मरना ही पड़ेगा। चलो, रात हमारी है। हवेली अब मेरा शिकार बनेगी। एक तरफ हवेली में भरोसे की दीवारें थीं, और दूसरी तरफ जंगल में साजिश का अंधेरा। अब रघु की वफादारी और साहस ही रीना की जिंदगी का आखिरी सहारा था। जहां हवेली की दीवारें कभी सुरक्षित मानी जाती थीं, वहां अब डर और बेचैनी की लहर दौड़ चुकी थी। रीना के अपहरण की खबर बिजली की तरह गिरी। मालिक, रीना बिटिया को
वीर सिंह और उसके आदमियों ने उठा लिया है। वो जंगल की तरफ भाग गए हैं। हे भगवान, मेरी बेटी, ये कैसी बदकिस्मती है। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता और आज दुश्मन उसे उठा ले गया। मालिक, बिटिया तो हमेशा कहती थी कि रघु भैया उसे बचाएंगे। मालिक, आप चिंता मत कीजिए। रीना रानी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने वादा किया था कि जब तक सांस चलेगी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आज मैं उसी वादे को निभाने जंगल जा रहा हूँ। रघु, अगर तू उसे वापस नहीं लाया तो मेरी रगों में खून जम जाएगा। तूने मेरी बेटी की कसम खाई थी। हाँ मालिक, मैं कसम खाकर कहता हूँ, चाहे जान चली जाए पर रीना रानी को बिना बचाए मैं हवेली में कदम नहीं रखूंगा। पर रघु, वीर सिंह के पास हथियारबंद आदमी है, तू अकेला कैसे भिड़ेगा? एक वफादार की ताकत उसके मालिक का विश्वास होता है, और जब मालिक और बेटी का जीवन दांव पर हो तो मेरी एक सांस भी 100 दुश्मनों पर भारी पड़ेगी। रघु, अगर तू मेरी रीना को वापस ला दे तो आज से तू मेरे लिए सिर्फ नौकर नहीं, मेरा बेटा होगा। मालिक, यही तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। अब मैं निकल रहा हूँ। जब लौटूंगा तो रीना रानी मेरे साथ होगी। और यूं हवेली की उम्मीदें एक आदमी के कंधों पर आ गई। रघु अकेला निकल पड़ा, पर उसका संकल्प किसी फौज से कम नहीं था। जहां हर पत्ता खौफ की गवाही दे रहा था, वहीं एक आदमी अंधेरे को चुनौती देने खड़ा हुआ था। वो था रघु, वफादार नौकर जिसकी सांसें अब रीना की जिंदगी से जुड़ चुकी थीं। कौन है वहाँ? कौन हमारे इलाके में घुस आया? मैं हूँ रघु, आया हूँ अपनी रानी को वापस लेने। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अरे सुना तुम लोगों ने? एक नौकर हमें धमकी दे रहा है, अकेला है और बात करता है 100 आदमियों जैसी। रघु, तेरे जैसे वफादारों को हम जूतों तले कुचलते हैं। चल, तू भी आज यहीं खत्म होगा। भैया, आप बचकर रहना, वो बहुत खतरनाक है। डर मत रीना रानी, जब तक मेरी सांसें चलती हैं कोई तुझे छू भी नहीं सकता। रघु, तूने मेरे एक आदमी को गिरा दिया। सोचता है तू मुझे हरा देगा। तेरी तलवार लोहे की होगी वीर सिंह, लेकिन मेरी ताकत वफादारी से बनी है। आज देख कौन भारी पड़ता है। एक नौकर मुझसे भिड़ेगा। तू मेरी राह का कीड़ा है और मैं तुझे कुचल दूंगा। तेरी औकात नहीं कि तू मुझसे बराबरी कर सके। औकात खून से नहीं, हिम्मत से होती है, और मैं वफादार हूँ, तेरे जैसे गद्दार से हमेशा ऊंचा। नहीं, यह असंभव है। एक नौकर ने मुझे हरा दिया। देखा वीर सिंह, सच की जीत कैसे होती है। अब ये जंगल तेरा नहीं, रीना रानी की इज्जत का है। इस तरह से वीर सिंह की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। भैया, आप आ गए। मुझे पता था आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। रीना रानी, मैंने वादा किया था और रघु कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। और यूं जंगल की अंधेरी रात में सच की रोशनी फूट पड़ी। रघु ने साबित कर दिया कि वफादारी किसी तलवार से बड़ी ताकत होती है। लंबी रात की जंग के बाद हवेली का सूरज अब नई उम्मीद लेकर उग रहा था। वफादार लौट रहा था, अपनी जीत और अपने वादे के साथ। रीना, मेरी बेटी, तू ठीक है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ, और ये सब रघु भैया की वजह से है। अगर ये ना होते तो। गांव वालों, मेरी बेटी सुरक्षित लौटी है क्योंकि इस वफादार ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आज से रघु मेरा नौकर नहीं, मेरा बेटा है। मालिक, मैं बेटा कहलाने लायक नहीं, बस एक सेवक हूँ, पर अगर मेरी वफादारी ने आपकी बेटी को बचाया तो यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। नहीं रघु भैया, आप मेरे रक्षक देवता हो और हवेली में आपके नाम का मान हमेशा रहेगा। सुन लो गांव वालों, आज से रघु सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि इस हवेली का रखवाला है। अब से उसकी इज्जत मेरी इज्जत होगी। ठाकुर साहब, आपने सही किया। रघु जैसे बेटे पर पूरा गांव नाज करता है। रघु भैया, तूने हमें दिखाया कि सच्चा हीरो ताकत से नहीं, दिल से बनता है। माँ बाप का आशीर्वाद और मालिक का भरोसा ही मेरी असली दौलत है। मैं वादा करता हूँ, इस गांव का दर्द मेरा दर्द होगा और इस गांव की खुशी मेरी खुशी। और यूं
हवेली ने नौकर नहीं बेटा पाया, गांव ने नौकर नहीं नायक पाया। वफादारी की ये दास्तान हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी।